हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज एंड मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर डी के 10 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का। ये चौथा वीडियो है विद द वेरी फर्स्ट वर्ड और आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई ट्रेड जो है पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा उसका एग्जीक्यूशन एक ही दिन में हो जाता है। यानी कि अगर बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एक ही दिन में उस ट्रेड को लेकर उससे एग्जिट कर लेता है कोई, तो उस ट्रेड को जो है डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफेंसिव स्टॉक्स। तो डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? ऐसे स्टॉक्स जिनकी की वोलाटिलिटी एकदम कम होती है, फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और उनके जो है प्राइजेस के एकदम से नीचे आने के जो या एकदम से ज़ीरो होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ऐसे स्टॉक्स को जो है डिफेंसिव स्टॉक्स कहा जाता है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो FMCG यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स जो है उनके जो स्टॉक्स है उनको भी डिफेंसिव की कैटेगरी में रखा गया। और फार्मा कंपनीज यानी कि जो मेडिसिन बनाती है, मेडिसिन की मार्केटिंग करती है, उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी जो है डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर एग्जांपल देखी जाए तो ITC जो है डिफेंसिव स्टॉक्स की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा आ गया डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे कि बैंक में पैसा रखने के लिए जो है बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वैसे ही डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स को सेफली स्टोर करने के लिए जो है डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए जो है आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ही जो है पॉसिबल है। डायरेक्टली आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक तो है NSDL और दूसरी है CDSL, जिसमें कि आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिराइवेटिव्स। तो डिराइवेटिव्स क्या होते हैं? डिराइवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी की वैल्यू बेस्ड होती है किसी और एसेट पे। फिर चाहे वो एसेट कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो या कोई कमोडिटी हो, उसके ऊपर बेस्ड जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और अगर जिस एसेट पे उनकी जो वैल्यू डिपेंड करती है तो उस एसेट को अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। और वो अंडरलाइंग एसेट की अगर नीचे जाती है वैल्यू तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव की वैल्यू भी नीचे जाती है। तो इंडिया में फाइनेंशियल डेरिवेटिव देखे जाए तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, जिसको कि FNO के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग है जिसमें कि पुट एंड कॉल का ऑप्शन होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि आप फ्यूचर वैल्यू के पे बेस्ड जो है एक शेयर को खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या है? जब भी कोई ट्रेडर जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स का यूज़ कर लेता है, एक सम से बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे कि RSI यूज़ कर लिया, स्टोकेस्टिक यूज़ कर लिया, सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिया, या फिर पैराबोलिक, कुछ भी कितने भी सारे जो इंडिकेटर्स यूज़ है उनमें से बहुत सारे 20, 30, 40 या 10 से ज़्यादा इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ कर लेता है। तो ऐसी ट्रेडिंग को डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कहा जाता है। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड है जिसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में डिस्क्रिशनरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें कि जो एक ओनर होता है अकाउंट का, वो अपने ब्रोकर को ये परमिशन देता है कि ब्रोकर उससे पूछे बगैर भी कोई ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है फॉर उसके लिए। जैसे कि मैंने अगर डिस्क्रिशनरी अकाउंट खोल लिया है तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो भी ब्रोकर होंगे उनसे मैं कह दूंगा कि जब कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मेरी बिहाफ में मेरे पैसों से जो है ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको वो ट्रेड अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा देगा, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो उसके सारे पैसे की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो बेसिकली क्या किया जाएगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लगा के जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दो, यानी कि स्टेबल बना दो, ताकि अगर एक स्टॉक की वैल्यू कम हो भी जाए तो दूसरा स्टॉक आपको प्रॉफिट ला के दे और उसको बैलेंस किया जा सके। तो इसी प्रोसेस को जो है डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी किसी
पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो क्वार्टर हो या ईयर हो, फाइनेंशियल ईयर हो या फाइनेंशियल क्वार्टर हो, उसमें कंपनी की जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ, वो वाले शेयर होल्डर्स जो कि स्टॉक मार्केट से कंपनी का शेयर ले चुके हैं, उनके साथ अगर बांटती है तो उस प्रॉफिट को जो है, उस बांटने को जो है डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्रॉ डाउन। तो ड्रॉ डाउन क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि एक पर्सन एक शेयर जो है बाई करता है। सपोज यहाँ 20% पे नहीं, 21 या 22 या 25% पे उसने जो है एक शेयर को बाई किया और उसको होल्ड कर दिया। फिर वैसे वैसे उस शेयर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 80 प्लस चली गई और 90 तक चली गई, बट वो 90 पे भी आके उसको नहीं बेचता है क्योंकि उससे ज़्यादा डिज़ायर होती है। फिर क्या होता है कि 90 से ऊपर जाने की बजाय वो शेयर नीचे आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है कि ऊपर से शेयर का नीचे प्राइस आ जाए और आपने जो है उस लेवल से भी ज़्यादा नीचे उसको होल्ड कर रखा है, तो ऐसी सिचुएशन को जो है ड्रॉ डाउन सिचुएशन कहते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ड में डिस्कस किया, अगर एक ही दिन में कंप्लीटली एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। बट अगर एक से ज़्यादा दिन, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 10 साल भी लग जाएं, तो ऐसा कोई ट्रेड जिसमें कि एक दिन से ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी कि एक दिन से ज़्यादा टाइम तक हम जो है अपने पोजीशन को या शेयर को जो है होल्ड करते हैं, तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद पिजन मिक्स।